बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट। और इसमें हम अब देखने जा रहे हैं सेक्शन बी, माइनर एक्सपेरिमेंट्स, जिनकी वेटेज जो है प्रैक्टिकल में वो 8 मार्क्स के बराबर उसमें से क्वेश्चन आएंगे आपको। एंड ये आज का एक्सपेरिमेंट है। प्रिपेयर प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो हमने बेसिकली इसमें करना ये है कि हमें जो सैंपल दिया जाएगा कॉपर सल्फेट का वो इम्प्योर होगा। हमने उसको प्योर करना है, यानी उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी मिक्स हो सकती है। तो हमने उसको क्या करना है, प्योर। और प्योर करने के लिए आमतौर पर जो तरीका ये होता है, किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को प्योर करने के लिए क्या किया जाता है कि उसको डिसॉल्व कर लिया जाता है पहले इम्प्योर को, और उसके बाद उसको फिल्टर करके इम्प्योरिटीज को कुछ इम्प्योरिटीज फिल्टर पेपर पे रह जाती हैं। और जो सोल्यूशन आपका हासिल होता है उसको हम क्या करते हैं, कंसंट्रेट कर लेते हैं हीट करने करके, और उसके बाद उसको कूल डाउन करके उसमें से प्योर क्रिस्टल हासिल कर लेते हैं। और उनको फिर ड्राई करके हमें सॉलिड हालत में वो क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम इसी प्रोसेस को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक इम्प्योर सैंपल है कॉपर सल्फेट का। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिसॉल्व कर लेंगे हॉट वाटर में। हॉट वाटर में हम किस लिए करते हैं, ताकि ज्यादा अच्छी तरह और ज्यादा सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाए। और इसको हम साथ साथ स्टर करेंगे इस बात को इंश्योर करने के लिए कि कॉपर सल्फेट जो है जितना भी सॉल्युबल हो सकता था वो डिसॉल्व हो चुका है। उसके बाद हम डिसॉल्व करने के बाद ये देखिए हमने कॉपर सल्फेट का इम्प्योर सैंपल लिया, और इसको फिर हमने क्या किया, स्टर किया। और स्टर जब हमने किया तो कॉन्स्टेंटली स्टर करने के बाद हमारे पास जो सोल्यूशन ऑब्टेन्ड हुआ, अब उसको हमने क्या करना है, उसको हमने करना है फिल्टर। तो डियर स्टूडेंट, फिल्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर दो किस्म के जो है फनल्स नजर आ रही हैं। ऊपर वाली फनल में आम फिल्टर पेपर लगा हुआ है, और इसको गीला करके 4 तह करके लगा दिया जाता है। और नीचे वाली फनल में आपको एक तहदार फिल्टर पेपर लग रहा है, इसको फ्लूटेड फिल्टर पेपर कहते हैं। और इसको इस्तेमाल करने का ये फायदा होता है कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जरा तेज हो जाता है। तो बहरहाल हम इनके जरिए अपने सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे। आइए देखते हैं कि हमारे पास फनल है, और हमने फनल को ट्राइपॉड स्टैंड में सेट कर लिया है, और नीचे हमने वो कंटेनर रख दिया जिसमें हम हासिल करना चाह रहे हैं अपना फिल्ट्रेट। और उसके बाद जब हम उसको करेंगे तो हमें कॉपर सल्फेट जो है वो नीचे आ जाएगा सॉल्यूशन, और इम्प्योरिटीज फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी। आफ्टर द फिल्ट्रेशन जो थर्ड स्टेप होता है वो कंसंट्रेशन का होता है। तो जो फिल्ट्रेट हमें हासिल हुआ है फिल्टर पेपर में गुजारने के बाद, इसको हम एवापोरेटिंग डिश में लेंगे, और इसको आहिस्ता आहिस्ता हम जेंटली हीट करेंगे। और इतना हीट नहीं करेंगे कि ये बॉयल होना शुरू हो जाए। और ये जो है इस दौरान जो है हमारा सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें से सॉल्वेंट एवोपरेट हो रहा है, तो वो कंसंट्रेट और सेचुरेटेड आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएगा। और जो है साइड ऑफ द जो डिश है उसकी साइड पर थोड़े थोड़े जो है क्रिस्टल्स बनना भी शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह हम क्या करेंगे, अपना फिल्ट्रेट जो मिला है उसको रख लेंगे, और इसको आहिस्ता आहिस्ता हीटअप करेंगे। तो हमें ये क्रिस्टल्स जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। और फिर भी इनके अंदर सॉल्यूशन होगा, तो हम ठंडा उनको करेंगे। जो आपको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आपने कंसंट्रेट किया है उसको आहिस्ते से कूल डाउन करना शुरू करेंगे। उसके बाद आपको ये क्रिस्टल मिलेंगे। और अगर आप फास्टर ज्यादा तेजी से उनको ठंडा करेंगे, तो फिर आपको शेप जो है ज्यादा बड़ी नहीं मिलेगी, और ज्यादा सही आप कह सकते हैं उनकी रेगुलर शेप नहीं होगी। लेकिन अगर आप स्लोली उनको
ठंडा करेंगे तो आपको डेफिनेट शेप के बड़े बड़े क्रिस्टल्स हासिल होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्रिस्टलाइजेशन जल्दी से हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो आप उसमें एक क्रिस्टल जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डाल सकते हैं। जैसे ही आप डालेंगे तो आपके क्रिस्टल बन जाएंगे। और इस तरह अगर आप चाहते हैं एक बहुत बड़ा सा क्रिस्टल एक ही बने, तो आप उसमें एक धागा भी लटका देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसको ठंडा कर रहे हैं क्रिस्टल बनाने के लिए। तो धागे के साथ वो देखिए, ये एक धागा लटकाया गया कॉपर सल्फेट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो उस धागे के ऊपर एक बड़ा सा क्रिस्टल कॉपर सल्फेट का बन चुका है। तो आइए देखते हैं कि अगर हम, हमारे पास ये एक डिश पड़ी है, इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, अभी क्रिस्टल नहीं बने। हमने एक क्रिस्टल बाहर से खुद डाला। अब जैसे हमने डाला है तो क्रिस्टलाइज आउट जो है, बहुत सारे क्रिस्टल जो है क्रिस्टलाइज आउट हो गए हैं। वहां पर क्रिस्टल बन गए हैं। इसको हम सीडिंग भी कहते हैं, क्योंकि वो छोटा सा क्रिस्टल जो है जब आता है तो वो उसके साथ मजीद क्रिस्टल आकर सेटल डाउन हो जाते हैं। मजीद एटम आयंस आ जाते हैं। आयंस के मजीद जुड़ने से क्रिस्टल बड़ा होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद का मरहला जो है वो हमने उसको कर तो लिया, क्रिस्टल्स उसके बन गए हैं, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ ना कुछ सॉल्वेंट बाकी है। तो हम अब क्या करेंगे कि इन क्रिस्टल्स को सेपरेट कर लेंगे सॉल्यूशन से फिल्टर पेपर के थ्रू। तो फिल्टर पेपर पे हमें जो है मिलेंगे अगेन प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। अब हम इनको ड्राई कर लेंगे। ड्राइंग हम विद द हेल्प ऑफ जो है फिल्टर पेपर भी कर सकते हैं। और हम उसको एयर ड्राई यानी रख देंगे फिल्टर पे, फिल्टर करके हवा से भी वो खुश्क हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमने जो बात नोट करनी है वो ये है कि रेट ऑफ कूलिंग, जब आप कंसंट्रेट करने के बाद सॉल्यूशन को कूल कर रहे हैं, तो उसका जो स्पीड है वो अफेक्ट करती है साइज एंड क्वालिटी ऑफ द क्रिस्टल को। तो आपने हमेशा अच्छे क्रिस्टल हासिल करने के लिए स्लोली कूल करना है। एंड में हमेशा की तरह स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छी अच्छी तैयारी करें आप अपने प्रैक्टिकल की, और फुल मार्क्स जो है वो गेन करें।